गोली लगने पर इंसान की मौत दर्द होने से होती है या फिर उस पर लगे गन पाउडर के जहर से होती है। दोस्तों, हम सभी को पता है जब कभी किसी इंसान को गोली लगती है तो उसकी मौत बहुत जल्दी हो जाती है। इसी वजह से सैनिकों से लेकर पुलिस वालों तक हर किसी को बंदूक दी जाती है ताकि वो इसका इस्तेमाल करके सामने वाले मुजरिम को घायल कर सके और वक्त आने पर उसको मौत के घाट उतार सके। पर आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर किसी इंसान के शरीर में जब गोली लग जाती है तो उसकी मौत किस तरह से होती है, गोली लगने के बाद दर्द से या फिर गन पाउडर के जहर से। तो दोस्तों, ये सवाल काफी पेचीदा है और इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल के एडवांस जमाने में हथियार भी काफी एडवांस हो गए हैं, वरना जब हमें किसी को कोई नुकसान पहुंचाना होता था तो पहले के समय में हम उस पर किसी भारी चीज से वार करते थे। फिर धीरे धीरे समय और ज्यादा बदलने लगा और लोगों ने धारदार हथियारों को बनाना शुरू कर दिया ताकि हथियार के धार से सामने मौजूद जानवर या फिर इंसान ज्यादा तरीके से घायल हो सके। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, हथियार धारदार तो हो जाता है लेकिन इनका इस्तेमाल हमें दुश्मन के पास जाकर करना पड़ता है और इतने देर में दुश्मन भी हम पर उलटवार कर सकता है। इन्हीं सब चीजों को सोचकर बंदूक का आविष्कार हुआ था ताकि इसमें मौजूद बुलेट को आप दूर से ही फायर करके किसी का भी काम तमाम कर सके। हालांकि अभी तो काफी एडवांस तरह के बंदूकें आ गई है जिससे ना ही निशाना चुकता है और आप बहुत दूर से वार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बंदूक की बात करें तो उसके काम करने का तरीके के बारे में लोग अधिकतर ये सोचते हैं कि बंदूक से निकलने वाली गोली की स्पीड से लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन असली बात आपको पता चल जाएगी जब आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे कि आखिर बंदूक में से निकलने वाली बुलेट क्या होती है और किस तरह का काम करती है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि पूरी ये चीज ही बुलेट कहलाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में बुलेट में आगे का ठोस धातु बस इतने ही हिस्से को बुलेट कहते हैं और बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है। हालांकि लोग बुलेट केस ना कहकर पूरे हिस्से को ही बुलेट कहते हैं। वैसे दोस्तों, बुलेट के इस हिस्से को आम बोलचाल की भाषा में खोखा भी कहते हैं क्योंकि इसमें गन पाउडर भरा होता है और इस गोली के बिल्कुल लास्ट में एक पिन पॉइंट होता है जिस पर प्रहार किया जाता है और इसे इंग्लिश में प्राइमर कहते हैं। अभी तक तो आपने देख लिया कि इसकी बनावट कैसे होती है, लेकिन अब देखते हैं गोली काम कैसे करती है। दोस्तों, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो गोली एक छोटी सी मिसाइल या फिर रॉकेट होती है, क्योंकि जिस प्रकार रॉकेट का आगे का हिस्सा ही काम का होता है और बाकी का हिस्सा मात्र ईंधन लेकर जाता है, ठीक इसी प्रकार गोली के साथ भी होता है, क्योंकि गोली के बुलेट केस में एक खास किस्म का विस्फोटक पदार्थ भरा होता है जिसे हम गन पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसी वजह से जब बंदूक की गोली चलाई जाती है तो बंदूक के बुलेट केस के पीछे के तरफ मौजूद एक बिंदु जिसे हम प्राइमर कहते हैं उस पर जबरदस्त प्रेशर से दबाव डालती है और जब प्राइमर पर दबाव पड़ता है तो उस पर लगा स्प्रिंग चिंगारी पैदा करता है और इस चिंगारी से गन पाउडर में बड़ा ही तेज विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से बुलेट को आगे की तरफ जोरदार धक्का लगता है। बुलेट केस गर्म होकर फैलता है जिस वजह से इसकी बुलेट पर पकड़ कमजोर हो जाती है और गन पाउडर के विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ जबरदस्त फोर्स बुलेट को तेजी से आगे की तरफ धक्का देता है। ऐसा होने पर बुलेट घूमते हुए तेजी से निशाने की ओर बढ़ती है। अब आप तो समझ गए होंगे कि हम पहले बुलेट को रॉकेट क्यों कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह रॉकेट में पीछे फायर करके इसको ऊपर उठाया जाता है, ठीक इसी तरह
प्राइमर में दबाव डालकर चिंगारी पैदा की जाती है ताकि गन पाउडर में आग लग जाए और बुलेट डायरेक्ट अपने निशाने की तरफ बढ़ जाए। पर दोस्तों अब यहाँ सवाल ये आता है कि गोली लगने से आखिर मौत क्यों होती है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि बुलेट के ऊपर कोई भी जहर नहीं लगा होता, बल्कि वो सिर्फ अपने फोर्स से निशाने की ओर निकलती है और उसी फोर्स की वजह से इंसान के अंदर के अंगों पर नुकसान होता है, क्योंकि गोली लगने से शरीर में पूरा ब्लड फ्लो गोली लगने वाले हिस्से में रुक जाता है और वहाँ मौजूद ब्लड बाहर निकलने लगता है। ऐसे में अधिकतर मौतें शरीर से ज़्यादा खून बहने की वजह से ही होती है। कुछ मामले तो ऐसे भी देखे जाते हैं जहाँ पर बुलेट हड्डियों में फंस जाती है और फिर कभी बाहर ही नहीं निकल पाती। पर सबसे नाजुक हालत तो तब होती है जब वो बुलेट सिर या फिर दिल पर लग जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के बड़े ही महत्वपूर्ण अंग है जो काफ़ी ज़्यादा नाजुक भी होते हैं और अगर इनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो इंसान की मौत होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि फिल्मों वगैरह में जब किसी की मौत होती है तो गोली या तो उसके सिर पर लगती है या फिर उसके सीने पर, क्योंकि और कई गोली लगने की वजह से इंसान बच सकता है। दोस्तों यही कारण है जब कभी पुलिस वालों को बंदूक दी जाती है तो उनसे हमेशा यही बोला जाता है कि हमेशा मुजरिम के पैर पर ही गोली मारे, जिसकी वजह से वो घायल हो और चल ना पाए, क्योंकि कभी भी मुजरिम को डायरेक्ट सीने या फिर सिर पर गोली मारने की इजाज़त नहीं दी जाती। हाँ, अगर कोई पुलिस वाला इनकाउंटर कर रहा हो तो वो इन जगहों पर गोली मारकर एक ही बार में काम तमाम कर सकता है, वरना हमेशा पैर पर ही गोली मारने की इजाज़त दी जाती है। दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि बंदूक से निकली गोली चलने से लेकर इंसान के शरीर में घुसने तक का पूरा माजरा समझ गए होंगे। बाकी इसी तरह के फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।